हेलो दोस्तों। मैं कई दिन से सोच रहा था कि आपके बीच में आने के लिए और अपने एक बात रखने के लिए, क्योंकि ना तो मैं कोई नेता हूँ, ना कोई पत्रकार हूँ, ना कोई अफसर हूँ, लेकिन फिर भी देश का नागरिक तो हूँ ही। मेरे मन में विचार आ रहा था कि देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं। पहले मणिपुर पर चल रहे थे, अब पता लगा हरियाणा के अंदर नूह के अंदर चल रहे हैं। तो इस पे चाहिए लोगों को कि अपने अपने परिवार के बच्चों को संभाल कर रखें। और देखिए क्या होता है, क्या हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो हो सकता हो इस तरह की हरकतों में ना ही जाएं। क्योंकि देखो, सांप्रदायिक दंगे से किसी का फायदा, जो आम जनता है उसका तो कोई फायदा होता नहीं है। सिर्फ न्यूज़ टीवी चैनलों का और नेताओं का फायदा होता है। क्योंकि नेताओं को फायदा ये होता है, विपक्ष में है उसे सत्ता का लालच, और जो सत्ता में है उसे सत्ता ना जाने का लालच। और पत्रकारों को, न्यूज़ चैनलों को टीआरपी मिलती है। आम जनता को क्या मिलता है? हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? नेता का बच्चा देखा है आपने कभी जुलूस में या दंगा करता हुआ? वो तो विदेश में पढ़ता है, अच्छी परवरिश होती है। और हमारे आम जनता के बच्चा जुलूस में जा रहा है, दंगों में जा रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, क्या फायदा हो रहा है? सिवा सिवा इस चीज के नुकसान के, देश का नुकसान के क्या फायदा मिल रहा है हम लोगों को? आप अपने अपने बच्चों को समझाइए, इस तरह की चीजों में ना पड़े। कोई देश के अंदर शोभा यात्रा निकले या कोई जुलूस निकले, मुस्लिम का निकले, सिख का निकले, हिंदू भाइयों का निकले, किसी का भी निकले, जो भी आपराधिक छवि का आदमी है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है एलआईयू, उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपराधिक छवि का आदमी कोई भी जुलूस में शामिल ना हो सके। पहले ही घोषणा करा दी जाए कि जो भी इस छवि का आदमी होगा, आपराधिक छवि का आदमी होगा, अगर वो यहाँ पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। आप ये रूल बना के देख लीजिए, देख लेना कितनी जल्दी देश सुधर जाएगा। क्या हमारे महापुरुषों ने जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए लड़ी थी कि इस तरह के दंगे होंगे, हम आपस में लड़ेंगे? अरे इतना जोर आ रहा है तो बॉर्डर पे जाओ, वहां देखो, वहां जाके देखो ना, लड़ो। आपस में भाईचारा खराब करने के क्या फायदा? इससे बढ़िया तो वो गुलामी थी अंग्रेजों की। हम कम से कम एक तो थे, एक थे ना। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब आपस में ही लड़ रहे हैं। नुकसान, अरे कारोबार को नुकसान, बच्चे जेल जाएंगे, मुकदमे में फंसेंगे, शादी नहीं हुई है तो शादी नहीं होगी, रिश्ते रिश्ते नातों में प्रॉब्लम आएगी। आप इस चीज को नहीं देख रहे, कारोबार में दिक्कत आएगी। फायदा तो किसी का हो ही नहीं रहा है। बताओ किसका फायदा? आम जनमानस का कोई फायदा नहीं हो रहा। बेचारे पुलिस वाले शहीद हो गए, एक मौलवी शहीद हो गया, एक दो और नागरिक शहीद हो गए। उनका कसूर क्या था? अगर शरारती तत्व मारे गए तो उन पे हम दुख नहीं जताते, लेकिन कोई शरीफ आदमी या पुलिस का आदमी उसमें मारा जाता है, शहीद होता है, तो हमें दुख होता है। वो भी किसी का बेटा है, लाल है, बाप है, भाई है, सब कुछ वही है उस घर का। हो सकता है इकलौता चिराग हो, पूरी जिंदगी क्या बीतेगी उस परिवार पर? आप ये हाथ जोड़ के विनती है, इस तरह से ना करें, देश का माहौल खराब ना करें। पहले बॉलीवुड में फिल्म बनती थी, देश की एकता अखंडता के लिए फिल्म बनती थी। अब क्या फिल्म बनती है? देश में बंटवारा हो जाए, लड़ाई दंगे हों, इस चीज पे फिल्म बनती है। ये नफरत का माहौल से किसी का फायदा नहीं होने वाला। आप सब अपने बच्चों को, परिवार को खुद समझा सकते हो। आप भाईचारा, अमन कायम करो। हाँ, हिंदू भी हमारे भाई है, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी। और मेरी बात जहां तक चली जाए अच्छा है। बाकी तो देखो, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, कि कोई माने ना माने कोई बात नहीं। फिर भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, लड़ाई दंगों में ना पड़ें और मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाएं, ताकि हो सकता है एक भी आदमी सुधरे, दो भी आदमी सुधरे, और धीरे धीरे ऐसे फैल जाएगी बात और देश का सुधार हो सकता है। हमें चाहिए अस्पताल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को धर्म तो कह देना चाहिए, प्राइवेट चीज है, सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। सरकार को सिर्फ शिक्षा, रोजगार, हॉस्पिटल, कॉलेज और इंडस्ट्रीज, इस पे और रोजगार कैसे चले, बस इस चीज पे ध्यान दे। वो गवर्नमेंट से और कुछ चाहिए भी नहीं, भाई इस चीज पे ध्यान दे। मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाओ। धन्यवाद।